बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाजरीन, कराची की सूरत हाल पर डिस्कस करते हैं। स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत हद तक उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से स्नैप चेकिंग चल रही है, एडिशनल आईजी साहब का जो पुलिस चीफ कराची जावेद आलम मूडो साहब हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि स्ट्रीट क्राइम के ऊपर फौरी तौर पर जो है काबू पाया जाए। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता कल रात सदर की मार्केट जो है, मेन सदर मार्केट, मोबाइल मार्केट, वहाँ से लोगों को लूट लिया गया। मोबाइल लेके बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे पता नहीं कौन इन्फॉर्मर्स हैं, कौन है जो फौरी तौर पे इतला करते हैं और लोग जो है अपने जो कीमती चीज़ें हैं उनसे महरूम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जिस तरह से जो है घरों में लूटा जा रहा है, घर में घुस के कभी वैन वाले कभी लड़कियों को उठा के लेके चले जाते, तो ये स्ट्रीट क्राइम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसी वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम अभी तक क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है। इसी वाले से हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नए मेहमान साहब, खुश आमदीद कहूँगी। पीएसपी से हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब। कैसे हैं? निहाल में मलिक, सॉरी, वो तो नून नहीं के आप खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप? खैरियत से? सर, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर क्यों नहीं अभी तक काबू पाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पे 3.5 साल के जो अरसे के अंदर जो है वो ये हालात जो मुल्क के बने, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, स्ट्रीट क्राइम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी आपने कराची की तो बात की, लेकिन मैं अगर पंजाब की अगर मैं बात करूं, लाहौर की, तो हर 1 मिनट बाद जो है वो 10 क्राइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और ये सिर्फ प्रॉब्लम कराची की नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और इस वक्त में अगर मैं आपको अपडेट करूं कि लास्ट हमारी जो हमारे पास जो अपडेट्स आई थी, उस अपडेट्स के मुताबिक जो लोग हमने अरेस्ट किए थे, जिन लोगों को हम लोग अभी अरेस्ट कर रही है हमारी सिंध पुलिस, और जब उनको इंटेरोगेशन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो ज़्यादातर लोगों का क्राइम जो है वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा उनका। अच्छा। तो वो आदि मुजरिम नहीं है वो। अगर जब उनको अरेस्ट करती है तो उनके साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है कि बात ये है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे जो है वो एक्सपेंस घर के बहुत ज़्यादा हैं, हमारे वसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वसाइल कम और मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं। तो सही। ज़्यादातर जो है वो इशू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यही इशूज़ बने हुए हैं। मतलब लेकिन बेरोजगारी की वजह से लोग इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि अब इन वारदातों में वो मुलविस होने लगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो और बकौल आपके कि आदि एक केस मुजरिम तो नहीं मैंने है। खुद भी देखा। उस केस के अंदर जो है जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने कहा जी मेरा छोटा बच्चा है और जब वो रात को रोता है तो मेरी तनख्वाह 25,000 तनख्वाह है, मेरा सिर्फ किराए घर का जो है वो 15,000 है, मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, मैंने बच्चों को लिखाना भी है, मेरे माँ बाप के लिए अदवात भी लेकर आनी है। बच्चा रात को जब रोता है ना, तो फिर मैं मजबूर हो गया कि आखिरकार फिर मुझे जो है वो चाकू निकालना पड़ा। तो मजबूरी के अंदर मैंने आके ये क्राइम किया। और मैंने माजी के अंदर कोई क्राइम नहीं किया। होता ये कि जब बच्चा रोता है ना, तो बच्चे को नहीं पता होता कि बाप बेरोजगार है, महंगाई है, गुर्बत है, या मुल्क की जो हालात है, मुल्क ला के कहाँ खड़ा किया सबका हुकूमत ने। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, तो बच्चा जो है फिर लाजमी सी बात है बाप निकलता है, क्राइम करता है। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो अपनी पूरी काविशें कर रही है, पूरी एफर्ट्स कर रही है, और हम तो काफ़ी हद तक जो है वो क्राइम को जो है वो कंट्रोल भी किया है। लेकिन बात यह है कि रियासत जो है उनका काम होता है कि लोगों को जो है हर तरीके से जो है वो वसाइल दे। रियासत का काम होता है अमन व अमान जो है बरकरार रखना। और इंशाल्लाह ताला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर तरीके से अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है। काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है और काफ़ी हद तक कंट्रोल होना बाकी है। वो भी अल्लाह ने चाहा तो जल्द जो है वो चीज़ें अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। निहाल साहब, आप कितने परसेंट जो है मतलब ऐवान साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को 12 रबी अव्वल के हवाले से मैं खुश आमदीद कहूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा कि हमारे आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबीन का कल जश्न विलादत आलम इस्लाम मना रही हैं। तो आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और फिर मैं इधर आता हूँ दुनियावी लाइन में कि जो इशू अभी आपने भाई से डिस्कस किया, नईम भाई से, माशाल्लाह बहुत ही काबिल और बहुत ही सीनियर हैं। इनकी 2-3 बातें मैंने नोट की। पहली बात तो ये है कि जराइम के हवाले से बिल्कुल पुलिस की भी काविशें हैं, और जाहिर सी बात है पुलिस की काविशें उस वक्त होती है जब उनके सरबराहान उस पर तवज्जो देते हैं। सही बात है। तो लामोहल्ला लोग दे रहे हैं तवज्जो। लेकिन देखें, जहाँ तक ये चोरी डकैती की जो वजूहात हैं कि कोई ये कहे कि जी मैं मजबूरी में मैंने ये उठा लिया, तो देखें 90% तो मैं ये समझता हूँ, कराची में मैं भी रहता हूँ, कि 90% लोग जो हैं डकैत में जो मुलविस हैं वो ज़्यादातर आदि मुजरिम हैं।
या तो उनका कोई सियासी वाबस्तगी है बैकग्राउंड से, या फिर वो कोई किसी गैंग के लोग हैं, और जो पकड़े भी जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद अगर आवाम ने छोड़ दिया तो पुलिस का जो काम वो अपना काम करती है, अदालत में जाने के बाद फिर वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो जेल में उनकी अय्याशी, आपको पता है कि आजकल के जेल में क्या हो रहा है कि आजकल के जेल में एक आम आदमी चला जाए तो उससे कचरे साफ करवाए जाते हैं, लेकिन अगर एक सियासी या एक कोई ऐसा गिरोह का बंदा है, पैसा उसको एक अलग प्रोटोकॉल होता है, उसको इतनी आसाइश मिलती है कि वो नहीं सुधर पाता है। उसको पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं 2 महीने 4 महीने जेल में रहूंगा, पैसे दूंगा, सारी अय्याशियां मिलेगी मुझे, वहाँ टीवी सारी चीजें मिलेंगी, मैं आराम से घर में रहूंगा, वहाँ पे अपना घर समझ के रहूंगा, फिर आऊंगा मैंने ये करना है। एक बात तो ये है। अच्छा, अब 10% ऐसे है कि जो बेरोजगारी की वजह से वो हिम्मत करते वो पकड़े जाते हैं। अब जैसे भाई ने कहा ना कि एक बच्चा था, हाँ मुजरिम नहीं था, आदि मुजरिम नहीं था, चाकू लेके वो निकला, वो पकड़ा गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इन 10% को नहीं देखना, हमें उन 90% को देखना है कि 90% को कैसे खत्म किया जाए, इन पे कैसे काबू पाया जाए, तो ये कैसे होगा। अच्छा, अब हम ये कहेंगे जी बेरोजगारी की वजह से डकैती होती है फलाना, नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ बेरोजगारी की वजह से डकैती नहीं हो रही है। अगर बेरोजगारी की वजह से डकैती हो रही है तो फिर हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों है, इतनी महंगाई क्यों है। देखिए महंगाई का जो तूफान है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं देखिए तनकीद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा प्यारा महीना है ये, और बहुत ही यानी कि समझे मोहब्बतों वाला महीना है ये ना, तो मैं तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे इस मुल्क में महंगाई का जो उरूज हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खान साहब, इमरान खान साहब, उन्होंने स्टार्ट लिया, और आज हम कहाँ किस नहज पे पहुंचे हैं ये आप देख लें कि उनकी हुकूमत चली गई। अब माशाअल्लाह देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर कोई एक पार्टी की दूसरे पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी करता है कि जी इनकी वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से या नून लीग की वजह से या पीटीआई की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी जो हुकूमत है ना पाकिस्तान में, जो आप देख लें कि पीटीआई का सदर है, नून लीग का वजीर आजम है, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी का वजीर खारजा है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो सारे पार्टी तो है यहाँ मौजूद। तो किसको हम कसूरवार ठहराएंगे, किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे, आप ये बताएं। तो देखिए ये जो चोरी डकैती और ये वारदात और खासकर ये अगवा बराए तावान के हवाले से ये क्यों हो रहा है, ये मिसमैनेजमेंट है। और मिसमैनेजमेंट किस तरह है कि एक तो ये कि जो अफगानी बाशिंदों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी पश्तो स्पीकिंग की बात नहीं करूँगा कि कल कोई इशू बना दे। अफगानी बाशिंदे जो यहाँ पे आप ये देखें कि लाखों की तादाद में हैं ये, और अभी आप पिछले दौर में आप देख लें, पिछले दिनों देख लें कि जश्न आज़ादी के दिन वो अफगानिस्तान के झंडे को लहरा रहे हैं, किस तरह से सीवीओ पे और हर तरह, और किस तरह से उधमबाजी वो कर रहे हैं ना। तो बात ये कि वो कैसे हैं वो, और सर वो भी पुराना झंडा था अफगानिस्तान का जो वो लहरा रहे थे। आप ये देखिए, मतलब अभी का जो झंडा है, इनको इतनी आज़ादी यहाँ पे मिली हुई है, कुछ के तो मतलब अभी हमने नाम लिया अफगानी बाशिंदों के, तो उनको तो कुछ के तो एनआईसीज भी बने हुए, मतलब ये कौन है जो उनको नहीं, जिनके देखें माजरत के साथ, जिनके एनआईसी बन गए तो क्यों बने, क्या वो पाकिस्तानी बाशिंदे थे, क्या वो पेशावर से आया था, कहाँ से आया था वो, या कोयटा का पठान था। अगर अफगानी बाशिंदों के एनआईसी बने तो ये भी हमारे लिए बहुत सोच फिक्र की बात है कि अफगानी बाशिंदों की एनआईसी कैसे बन गए। यार आप ये देखें कि जो ईस्ट पाकिस्तान से, मशरकी पाकिस्तान से लोग आए थे, जिनको हम बिहारी कहते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बनाने में आप एफ केस लगाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बनाने में उनको दौड़ा रहे होते हैं, ये लिया और राशन कार्ड लिया और सारी चीजें लिया, वो बेचारे यानी कि दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। उनसे एविडेंस मांगा जाता है, उनसे कहा जाता है कि जी राशन कार्ड ले आओ, और फिर उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन पाता है। मैं बता रहा हूँ कि जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे लोग हैं, जो बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके एनआईसी के बड़े इश्यूज है। नादरा वालों ने उनको बड़ा तंग किया हुआ, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कह रहा हूँ, नादरा वालों ने बहुत तंग किया हुआ है। तो अफगानिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे दुश्मन है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड बन गए। आप चले पूरे कराची में दिखाता हूँ, गुलशन मेमार में चले, आप मैं दिखाता हूँ कि बड़ी बड़ी दुकानें अफगानियों की हैं। आप जामा कलाज चले चलें, आप थोड़े, आप तारिक रोड में देख लें, आप सदर में देख लें, आप हर जगह आप जाएं, देखिए अफगानी हमारे जो भाई हैं, उनका अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, उनके पास शनाख्ती कार्ड है। तो जो महसूरीन हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कुर्बानी दी, 1947 में दी,
एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हिजरत उन्होंने किया, 1947 में हिजरत किया, उसके बाद फिर 1971 में हिजरत किया उन्होंने, जिनको आज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैसूरीन पाकिस्तान जो बांग्लादेश के कैंपों में मैसूर हैं, वो जहाँ कोई देखे ना वहाँ पे उनकी क्या हालात है, उनको बुला के आप NIC दे देना। अरे जो यहाँ है उनको NIC नहीं दे पा रहे। तो देखें आज मैं आपको बताऊँ, जो ये जुराइम जो बड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी मिसकम्युनिकेशन है, हमारे जो इदारे हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो देखें हमारे जवान, पुलिस के जवान, बिलखसूस रेंजर्स के जवान, उनकी बड़ी कोशिश है। कराची में अमन किसने कायम किया? इन लोगों की वजह से कायम हुआ ना। तो भाई देखें, हम अगर इल्ज़ाम लगाएं जी नहीं पीपल्स पार्टी वाले इसके वो हैं, जिम्मेदार हैं, तो बात पीपल्स पार्टी वालों की नहीं है, बात जिन जगहों पे लोग बैठे हैं, जिन डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ करना है कि किरदार वाले वो बने, वो अल्लाह को राजी करने के लिए बैठ जाए। अभी मैंने भाई से मेरी बात हुई तो मैं इस बात पे कि वो अल्लाह को राजी करने के लिए बैठ जाए। पार्टी का नाम लिया, पीपल्स पार्टी का किस सेंस में आपने नाम लिया कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि आवाम को अकोमोडेट करें, उनको जॉब्स दें? देखें, इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सिंध में पिछले 15 सालों से है ना, ठीक है ना, सारी चीजें इनके पास है, सारे अख्तियारात इनके पास है। अब तो वफाक में भी ये हैं। अगर इनका कहना यह है कि जी बेरोजगारी की वजह से ये, तो आपको चाहिए, पीपल्स पार्टी वालों को चाहिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चाहिए, बिलावल साहब को चाहिए कि वो बेरोजगारी को ख़त्म करवाएं। आप देखें, आप बता दें कि अभी इतनी सारी नौकरियां आई, कराची से कितने लोगों को नौकरी मिली, आप ही बता दें। सर आप कराची का एक नौजवान, एक मास्टर्स किया हुआ नौजवान, एक ग्रेजुएशन किया हुआ नौजवान, वो घूमता फिर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डोमिसाइल का मसला है, कोटा सिस्टम में मैं आऊँगा माजरत के साथ। बिल्कुल, मैं निहाल साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कराची के जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची शहर रोशनियों का शहर कराया जाता था, अभी भी कहलाया जाता है, लेकिन रोशनी उस तरह से जो है अभी नहीं जगमगा रही जो हम माजी में देखते कि कराची की रौनकें, कराची की सड़कें, कराची की सफाई, उसकी मिसालें दी जाती थी कि रात में किस तरह से जो है पूरे रोड्स धुलते थे, पूरे रोड साफ होते थे, कराची के रोड स्मूथ हुआ करते थे। 10 दिन पहले बनने वाला रोड जहांगीर रोड जो है आज वहाँ पे वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बहुत ही बुरा हाल है। 10 दिन पहले रोड बना और उसके बाद जो है अभी जो है वहाँ पे वो बड़े बड़े खड्डे वहाँ पे नजर आते हैं, वहाँ पे पानी जगह जगह जमा हुआ, मतलब तालाब की तरह से वहाँ पे मंजर पेश कर रहा है। इसी हवाले से अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं। इमरान, अभी क्या सूरत हाल है उस रोड की? बिल्कुल बदकिस्मती हमारी ये है, पाकिस्तान की मईशियत को ऊपर करने वाला शहर कायद, रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब अफसोस का हमारे लिए मकाम है, कराची की सड़कें जो हैं अब वो तालाब का मंजर पेश करने लगी। ये जहांगीर रोड बड़ी मेन सड़क है शहर कायद की, इसमें तकरीबन लाखों के करीब गाड़ी का जो है आमदोरफ्त होता है, जो कि सोराब गोट से जो है गुरु मंदिर तक ये जाती है सड़क। इस सड़क की हालत ये है कि नीदा 10 दिन पहले इस सड़क को जो टुकड़ा जो बनाया गया था 10 दिन पहले, अभी जो इस सड़क में जो है गड्ढे पड़ गए हैं, मेन हॉल के कैप्स नहीं है, साथ ही साथ दूसरी जो सड़क है उसकी भी जो बुरी हालत है, सेवरिश का पानी जो है तालाब का मंजर पेश करने लगी है सड़क, जिससे शहर कायद के जो लोग हैं वो उनको बड़ी शदीद गमो गुस्सा भी इनमें पाया जाता है, क्योंकि इस सड़क से गुजरने में उनको घंटों लग जाते हैं। दूसरी बात, कल 12 रबी अव्वल भी है, उनका जुलूस भी यहाँ से गुजरेगा, इसी गंदे पानी से होता हुआ गुजरेगा और इसी टूटी हुई सड़क से गुजरेगा, और जबकि इस रात को यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिसके बायस जो है बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी निदा। ठीक है जी इमरान मिजान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। निहाल साहब, आपने देखा अभी जिस तरह से अभी वहाँ पे तालाब का मंजर पेश कर रहा था, इसके अलावा बड़े बड़े खड्डे वहाँ पे नजर आ रहे हैं, जबकि नाज़ुसन शाह उन्होंने अभी गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और स्पेशली इस रोड का उन्होंने इसमें जिक्र किया था, जबकि एमेजनर रोड के बाद सबसे बड़ा लिंक रोड जो है ये रोड है जहांगीर रोड, तो उसको उस तरह से प्रॉपर उसकी मतलब मरम्मत नहीं की गई है जितना उन्होंने दावे किए थे कि हम जो है इसके अच्छे से अच्छा इसके ऊपर मटेरियल लगाएंगे, काम करें। इसमें शर्जी नामीमन साहब ने भी कहा था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये लिंक रोड्स जो होते हैं इनको तो हमें जाहिर सी बात है ना, वो प्रॉपर उनको बनाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, आपने भी पूरी फुटेज खुद देखी? देखिए निदा, फुटेज में क्या देखूंगा, क्योंकि मेरा गुजर भी वहाँ से होता है। अच्छा। और पिछले कई सालों से वहाँ जो हालत ज़ार थी, कचरे का अंबार था, खड्डे थे, उससे भी हम लोग गुजरे। फिर खुशी की लहर ये दौड़ी कि जब रोड बन गया तो उससे भी हम गुजरे। लेकिन अब
10-15 दिन के अंदर उस रोड का ये जो हाल हुआ है, पहली बात तो ये कि रोड बनाने से पहले सीवरेज का निज़ाम सही करना चाहिए था। वहाँ पे सैलाब तो आया नहीं वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि सैलाब आ गया। सीवरेज का निज़ाम सही करना चाहिए था। सीवरेज का निज़ाम सही करके फिर रोड को पुख्तगी के साथ बनाना चाहिए था। अभी मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा कि उसमें जो ठेका दिया गया, ठेकेदार ने क्या किया नहीं किया, ये हुकूमत और वो ठेकेदार, हुकूमत नोटिस ले, सिंध गवर्नमेंट नोटिस ले, नासिर हुसैन शाह साहब नोटिस ले कि जिस ठेकेदार ने इसको बनाया है उसको पकड़ेंगे, भाई 10 दिन के अंदर इस रोड का ये क्या हाल हो गया है, कागज़ की तरह बनाया आपने तो कैसे हो गया। अच्छा, एक बात ये कि जाहिर सी बात है पिछले 4 सालों के बाद कुछ तरक्याती काम हमें नजर आए। बिल्कुल सर, आपको पता है ये जो रोड है कई सालों से जो है टूट फूट का शिकार था, मतलब इसके ऊपर नजर देखिए, इस पे भी मैं आपकी बात काटूंगा। एक अच्छा मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है। क्या इसमें सिंध गवर्नमेंट का, इसमें हम नहीं कहती कि इसमें उनका किरदार है कि बजट तो जाहिर सी बात गवर्नमेंट पूरा देती है, लेकिन इसमें जो चेक एंड बैलेंस है वो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करे कि आपने जिसको कॉन्ट्रैक्टर है या जो इंजीनियर है वो इसमें मटेरियल प्रॉपर यूज कर रहा है। मैं नहीं सब आपसे पूछूंगी इस हवाले से कि इसका चेक एंड बैलेंस के हवाले से क्या आप लोगों ने किया था। जी, आपने बात मुकम्मल कीजिए फिर बनाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पिछले 4 सालों के बाद अगर तरक्याती काम नजर आ रहे हैं, कुछ सिंध गवर्नमेंट कराए चाहे वफाक कराए, तो ये खुशआइन बात है। और जहाँ काम तरक्याती काम होते हैं उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जी ये काम हो रहा। अच्छा, किसके लिए हो रहा? आवाम के लिए हो रहा। कराची शहर के लोग जो ना काफ़ी दिनों से बेजार थे, सड़कों से बेजार थे। देखिए, जो भी सड़कें थी पहले मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में जो बना, उसके बाद फिर कोई नहीं बना। पहली दफ़ा ये सड़कें जो अभी बनना शुरू हुई हैं, लेकिन उसकी मेयार को आप देख लें तो इसमें यही मैं कहूँगा, जो हुकूमत वक्त है, जो सिंध गवर्नमेंट है, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई वो जो ये ठेकेदार है ना, इसका देखिए तहकीकात ना करें, तहकीकात ना करें। इसमें तहकीकात में तो फिर सालों बात ये है कि उस ठेकेदार को लाया पकड़ के बोले कि आप इसको दोबारा बनवाओ। इसमें खुदा की कसम अगर ये काम होता है तो पीपल्स पार्टी के साथ हम सब खड़े होंगे, तालियां बजा रहे हों कि उसको, अगर ऐसा हमारे मुल्क में निज़ाम आ गया ना कि एक ठेका अगर मुझे मिल गया है इस रोड का और मैं इसका जिम्मेदार हूं, और मैं इसको लिख के दूंगा कि इतने सालों तक ये कारगर साबित रहेगा, कारामद रहेगा। अगर उससे पहले अगर कुछ होगा तो वो कहते हैं ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जैसे होता है ना कि हम कोई चीज लेते हैं उसकी वारंटी होती है, उसकी वारंटी होती है कि जी इतने साल तक जो हम रिपेयरिंग भी करेंगे, ये भी करेंगे, फ्री करेंगे। तो ठेकेदारी निज़ाम में जो दिया जाता है तो इसको किया जाना चाहिए ऐसा कि उस ठेकेदार को वार्न किया जाए और उसको बिल्कुल उसको पाबंद कर दें। आपके कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, शहरी हुकूमत जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबल, तो सिंध गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को जो वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे और उसके बाद जो भी जिम्मेदारी होगी वो कॉन्ट्रैक्टर की होगी, सिंध गवर्नमेंट का उसमें कोई किरदार नहीं होगा। बिल्कुल। देखें निदा, मैंने एक बात कही ना कि किरदार वाले लोग अगर हों और अल्लाह की रज़ा के लिए लोग बैठे हों, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठे हों, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्टर है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठे, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं ये रोड बना रहा हूँ, इससे अगर नमाजी जाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे तो दुआ देंगे, जबकि वो पैसे ले रहा है। लेकिन अगर ये खराब होगा तो बदवाएं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी नईम साहब। वहाँ पे एक छोटा सा यूटिलिटी स्टोर, आपको पता है पहले यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद काफी ज्यादा थी, अब यूटिलिटी स्टोर की तादाद भी कम हो गई है। मेन ये जहांगीर रोड पे एक वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर खुशकिस्मती से वहाँ के अवाम को नसीब हुआ, लेकिन वो भी कचरे की नजर हो गया, वो भी कचरा कुंडी में पूरा मतलब उसको बन चुका है। वहाँ पे कचरा इतनी ज्यादा, वहाँ पे कचरा उसको जो है डाला जाता है कि वो यूटिलिटी स्टोर अब नजर नहीं आता। लोगों को एक चीज मिली थी सहूलत के लिए, अब वो भी कचरे की वजह से आवाम वहाँ पे जाने से गुरेज करती है। और फिर रोड का जो हाल है वो भी आपके सामने भी आपने खुद देखा। जी निदा, मेरा ख्याल है जितना टाइम मलिक साहब को दिया और मुझे इतना टाइम देंगी तो मैं तफसीली बात कर सकूंगा कराची के मसले। देखिए, कराची जो है ना बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करूं, मुल्क के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है ना, तो वह हर रंग नस्ल के लोग वहाँ आबाद होते हैं। कराची जो है वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। कराची, कुछ ज़मीन कराची की जो है वो आपकी पोर्ट एंड शिपिंग की, कुछ ज़मीन जो है वो सिविल एविएशन के पास है, कुछ ज़मीन जो है वो ज़्यादा ज़मीन जो है कैंटोनमेंट के पास है, कुछ ज़मीन सिंध गवर्नमेंट के पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, कुछ रेलवे के पास ज़मीन है। अब जो कैंटोनमेंट का जो काम है, कैंटोनमेंट जो उनकी जो ज़मीन उनके पास है, तो वहाँ जो डेवलपमेंट होती है या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, रोड के या रोड कटिंग होती है, या जो कुछ वहाँ से टैक्सेस वसूल होते हैं वो कैंटोनमेंट के पास जाते हैं, वो सिंध हुकूमत के पास नहीं आते।
दूसरी बात ये रही कि कराची जो है वो आपको पता है कि पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कराची के अंदर जब बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो बलदियाती इलेक्शन के अंदर जिसके पास जो है अगर 6 डिस्ट्रिक्ट थे, अगर कोई जमात अगर 4 डिस्ट्रिक्ट जो है उनके चेयरमैन आ जाएं तो फिर मेयर कराची भी उनका आता है, डिप्टी मेयर कराची भी उनका आता है। तो माजी के अंदर ये हुआ जो मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची की जो जिम्मेदारियां थी, मैं तो इन्होंने खुद भी अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि कुछ टाइम से कराची में डेवलपमेंट नजर आ रही है, कराची के रोड बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये खुद इन्होंने मलिक साहब ने एक्सेप्ट किया। अब मेयर कराची का काम जो इस चीज़ पे तो मैं भी इत्तेफाक करूंगी निहाल साहब की बात अभी मैं जहांगीर रोड की तरफ भी मैं आ जाऊंगा। यूनिवर्सिटी रोड से नीपा चौरंगी वाला जो रोड है वो उसका बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया इसके मतलब नेक्स्ट डे मैंने देखा वहाँ पे टीम्स आई और जो है वहाँ पूरा सर्वे हुआ और आज वो रोड बन रोड भी बन गया। अब वो समामा पर अब देखें कि अंडर बाईपास भी बन रहे हैं, जोर चौरंगी पर अंडर बाईपास बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। अच्छा ये जो काम जो थे ना, हाँ समामा पे अच्छा वो अंडर बाईपास बन रहा है या फिर वो ट्रैक बन रहा है? उसको ट्रैक भी बना रहे हैं, उसको अंडर बाईपास की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। देखिए होता ये मैं आपको बताऊं जो काम देखें होता ये कि कुछ बलदियाती एक जो 2013 था, बलदियाती एक 2013 के अंदर होते ये कि इख्तियारात कुछ दे दिए गए थे, कुछ इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट रख दिए थे। ये जो इख्तियारात थे ये मेयर कराची के थे। कराची के तमाम जितने डेवलपमेंट जो करने थे, रोड जो बनाने थे, कराची के रोडों की कारपेटिंग थी, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। कराची में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो तमाम स्ट्रीट लाइट जो है वो मेयर कराची की थी। इवन अगर सेंटर में कोई पार्क चल रहे हैं, आपने रो में देखा होगा कि बाग बने होते हैं, उस सेंटर में वो बाग और बागात जितने भी बच्चों के खेलों के जो मैदानात थे, जो खवातीन के वॉकिंग जो ग्राउंड होते हैं, ये तमाम जो थे ये मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा यहाँ फायरब्रिगेड काम करती है वो मेयर कराची के उसके पास चली गई थी। कराची के कुछ बड़े अस्पताल वो मेयर कराची के पास थे। अब यहाँ कराची के अंदर मेयर कराची को जो मेयर कराची मांगता गया हम उनको देते गए, जो उसने चाहिए था हमने उसको दिया। अब अगर मेयर कराची अगर काम ना करे कराची के अंदर, और बात यह कि फिर हम इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लग जाए, तो मैं समझता ही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह खड़ी हुई और काम कर रही है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, इस वक्त मरता वहाब भाई ने कराची के वो पार्क जो 35-30 साल जो है वो चाइना कटिंग की नजर हुए थे, बंद थे, ताले लगे हुए थे, मतलब वो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि वो बनेंगे दोबारा खुलेंगे, जो खुल गए। रोडों के अंदर जो अंडर बाईपास जो बनाने थे, जो ब्रिजेस बनाने थे, जो इनकी जिम्मेदारी थी वो हम अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अब कराची की देखें, कराची के अंदर क्या है, कराची की टोटल जो एमएनओ की तादाद है वो 21 है। इस वक्त तरीके इंसाफ के 14 एमएन है। कराची के अंदर टोटल जो तादाद है एमपीओ की वो 40 है। इस वक्त 28 एमपी जो है तरीके इंसाफ के। कराची के अंदर गवर्नर जो था वो आपको पता है कि वो भी सदर पाकिस्तान वो भी कराची से, और कराची ने आवाज लगाई कि वजीर आजम भी कराची से। फिर 113 रुपए के हमें जो है वो एक लॉलीपॉप दिया गया, 113 रुपए हम दे रहे हैं। फिर 1100 रुपए आ रहे थे। फिर हमारा जो एनएफसी जो अवार्ड की रकम होती है, नहीं, जो 1100 अरब का इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो प्योरली सिर्फ 1100 अरब कराची को लगेंगे, तो उसमें से वो सऊदी अरब वाले जो है वो अरब 11 भेज दिए उसने, लेकिन वो हमें 1100 अरब रुपए 1 रुपया भी नहीं दिया। हाँ, जो दिया मैं आपको बताऊं वो ये कि कराची के 28 एमपीओ को क्या किया, एक डेवलपमेंट के लिए नाम पे जो है वो 35-35 करोड़ पे ग्रांट दी गई, सिर्फ जो है वो कराची के एमपीओ को। जो दी गई वो कहाँ लगी किसी को पता कोई नहीं है। एमएनएस को लाजमी सी कोलेशन के अंदर एमपीएस तो डेवलपमेंट जो करनी थी वो एमपीएस ने करनी थी। अब छोटे नाले कराची के जो है वो तकरीबन जो है वो 300 छोटे नाले, और बड़े जो नाले वो तकरीबन कराची के अंदर जो है वो 13 बड़े नाले कराची के अंदर। एमएनएस को 35 करोड़ मतलब एक एमएनए को 35 करोड़ मिले। हाँ, एक एमएनए को ये तरीके इंसाफ की तरफ से बकौल के हमें ये मिले। अब जो मिले वो कहाँ लगे कराची के अंदर, ये तो बहुत बड़ा सवाल ये जो कराची के अंदर बात ये ना कि अब कराची के अंदर मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, कराची के 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन, मेयर अपना जो है वो 28 एमपीए तरीके इंसाफ के, 14 एमएनए, गवर्नर, फिर वजीर आजम कराची से, सदर पाकिस्तान कराची को क्या डिलीवर किया। आज जब डिलीवर नहीं किया, होता ही है कि मैं आपको बताऊं, शहीद मिलत वाला अंडर बाईपास आपने देखा होगा, जब हमने इसका इफ्तिताह किया तो यहाँ से बात ये कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैलियां गुजरनी थी, ना हमने कैंप यहाँ कोई दफ्तर खोलना था। जब हमने इफ्तिताह किया तो हमने उस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर को बुलाया और दावत दी, आप आए, आप आके इसका इफ्तिताह करें। और उसने खुद अप्रिशिएट किया, जी बड़ा मंसूबा है, जो काम मेरा था वो सिंध हुकूमत ने किया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, हमें कोर्ट लेके चले गए, कहा कि हमारे इख्तियारात में सिंध गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है। भाई आप भी काम ना करो, हमें भी काम करने ना दो। फिर कराची के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, कराची के अंदर देखें, अभी कराची के अंदर लगातार 3 महीने मुसलसल जो है वो बारिश होती रही। कभी कराची में ऐसा होता था, बारिश अगर यहाँ होती थी ना 50 मिलीमीटर बारिश भी होती थी कराची के अंदर, यहाँ पूरा कराची जलथल हो जाता था, सूरत हाल खराब हो जाती थी। अब 1000 से ज्यादा जो है वो बारिश जो है वो बारिश हुई है कराची के अंदर 3 महीने के अंदर। लेकिन कराची अल्लाह का शुक्र है अपनी जगह रहा, कराची हिला नहीं।
फिर क्राइम की मैं बात करूं तो क्राइम कभी ऐसा भी दौर हुआ करता था इसी कराची के अंदर कि कराची वाले कहते थे हमें बिजली ना दो, गैस ना दो, हमें पानी ना दो, खुदा के लिए अमन दे दो, हमें अमन दे दो खुदा के लिए। या माओ की जब कोकें उजड़ा करती थी तो लोगों को, अगर मैं याद कर रहा हूं आपके तवज्जो से, तो यहाँ गिनती होती थी इस कराची के अंदर, वो अमन कहाँ था जहाँ शिया सुन्नी फसादात थे, जहाँ यहाँ खुद कुछ हमले होते थे, यहाँ टारगेट किलिंग होती थी, यहाँ बोरियां मिलती थी, यहाँ फैसले सेक्टरों पर होते थे, यूनिटों में सेक्टर फैसले हुआ करते थे। आज कराची में क्राइम क्या रह गए? आज स्ट्रीट क्राइम से कराची के अंदर क्राइम्स क्या रह गए? जो है वो घर में घुस के डकैती मारना। अच्छा, ये मैंने अभी आपके इंट्रो के अंदर भी ये बात कही, ये कराची के अंदर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर। लाहौर के अंदर 1 मिनट में 10 क्राइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, 10 लाहौर के अंदर। ये लाहौर की बात बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पे 1 मिनट में तो 50 हो जाते होंगे। हाँ, कराची बिल्कुल की तो बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम की शरह तो ज़्यादा लेकिन है। मैं आपको जो चीजें आपको याद करा रहा हूँ, 1 मिनट में 10 कि क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं, तो कभी ऐसे भी कराची कभी ये भी हालात रहे। लेकिन बात ये है कि अब जो कराची के अंदर जो कारपेटिंग हो रही है, जो रोड बन रहे हैं, होता ये कि ना, जैसे अभी आपने आइडेंटिफाई किया, आपने जो है वो बताया कि जहांगीर रोड के ऊपर ये इशू है। अब लाजमी सी बात है, कराची के अंदर पूरा जहांगीर रोड एक तो नहीं है ना। कराची के अंदर इस वक्त 44,000 से ऊपर जो रोडों का काम जो है वो जो है मुर्तज़ा वहाब भाई जो है उनका काम स्टार्ट करा चुके हैं। कराची के अंदर कितने अंडर बाईपासेस हैं, कितने ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े मंसूबे हैं। आपके कुरंगी जो है वो एक्सप्रेस वे, उसका भी काम साथ साथ उसका काम भी चल रहा है। फिर जो है वो कुरंगी का आपने देखा होगा कि कयूमाबाद से लेकर कुरंगी क्रॉसिंग के अंदर उसका भी काम भी साथ में, उसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई है। इल्ज़ाम था कराची में ट्रांसपोर्ट नहीं, आज इतनी ट्रांसपोर्ट हो चुकी है कि आज लोग परेशान हो गए कि ऊपर में से जाएं या बीच वाले में से जाएं या सेंटर में से जाएं। तो होता ये है कि जब कोई पार्टियां जब अपने वसाइल इख्तियार जो है वो नहीं करती, या फिर रोना गाना करती हैं, 4 साल बाद पेपर ला के चली जाती हैं, इख्तियार नहीं मिले। आपको 4 साल बाद पता लगा, 5 साल बाद के इख्तियारात नहीं मिले, आपको तो महीने बाद पता चल जाना चाहिए था कि इख्तियारात मिले नहीं मिले। फिर आपका अपना जो था फारूक सत्तार जो था, उसने खुद इल्ज़ाम लगाया वसीम अख्तर पे कि 84 अरब रुपया इसको मिला गया, और 84 अरब का मैंने ऑडिट मांगा ऐसे। जब मांगा तो उठा के मुझे इन्होंने उठा के साइड पे कर दिया, उठा के इनको जो है वो साइड पे कर दिया। कराची के अंदर जो वसाइल निकलते थे कराची के अंदर से, साहब ने उनसे ऑडिट मांगा तो उनको साइड पे कर दिया, पूरी जमात ने उनको साइड पे कर दिया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये चीजें आज भी रिकॉर्ड पर ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो कराची के अंदर जो है जिनकी जिम्मेदारी है कराची को ठीक करने के लिए, वो आंखें बंद कर दें तो सिंध हुकूमत ही करेगी। लेकिन आज जो आपने आइडेंटिफाई किया है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आप देखेंगी कि आप जो आपके चैनल्स हैं, एक बड़ा चैनल है कराची का, बल्कि नेशनल चैनल है, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। जब कोई आइडेंटिफाई होती है तो फौरी तौर पे हम उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, डीसी साहिबान है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, एसी साहिबान उस पर एक्शन लेते हैं। और बात यह है कि जिनको ठेका दिया जाता है उन ठेकेदारों को बुला के उनकी बाकायदा उनको तंबी भी दी जाती है, और उनको उसी जो मालियत उनको उनके साथ कॉन्टेक्ट, उसी कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उसको दोबारा उसको सेट करने की उनको दी जाती है। क्योंकि यहाँ अव्वल का कल जुलूस भी होगा, तो आपने देखा कि अभी जैसा कि अभी आपने रोड दिखाया, तो रोड से मुझे अंदाजा ये कोई भी लगा सकता है कि रोड के ऊपर या तो यहाँ जो है कोई पाइपलाइन डैमेज हुई है, जो पाइपलाइन डैमेज हुई है उसकी वजह से रोडों में ये रोड पे पानी है, और जो खड्डा पड़ गया है, एक बड़ा खड्डा, वो मेरे ख्याल से वो रोड बैठा है कहीं से, तो बैठा इसमें नाकिस किस्म का कोई मटेरियल यूज किया गया है, लो क्वालिटी का, जो मतलब वो बैठ गया अंदर। हाँ, देखिए वो जो बैठा है तो लाजमी सी बात को हम चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे, उसको मजीद को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और ठीक करेंगे। से पहले इस मटेरियल को चेक करवाया था, लाजमी सी बात है। उसके लिए जो है वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये कंसर्न हमारे जो महकमा है उसको बाकायदा चेक करता है, आके उसको बाकायदा जो है वो रॉड लगा के चेक करते हैं कि उसके अंदर मटेरियल सही इस्तेमाल हुआ है। अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसको बाकायदा बताया जाता है कि आपको मटेरियल इस हिसाब से इस्तेमाल आपने करना है। और जब वो बिल्कुल हर तरीके का एक तरीकेकार रखा हुआ है, उसका चेक एंड बैलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ठेकेदार काम करके निकल जाए पतली गली से, तो ठेकेदार को पैसे ऐसे नहीं दिए जाते कि सारे पैसे ले लो तुम रोड डेवलप कर दो। उसके रोड उसको जो लाजमी सी बात है जो मनसूबा उसको दिया जाता है, तो उसको जो पेमेंट का जो शेप होता है उसका ये कि एक तरीकेकार दिया जाता है कि इस तरीकेकार पे हम आपको पेमेंट देंगे। तो ठेकेदार को ऐसा नहीं हम भागने दे देंगे, ठेकेदार भाग जाएगा कि खुदा ना खासा रोड मैंने तो बना दिया था, टूट गया, तो कैसे टूट गया भाई? टूट गया है तो आप उसको ठीक भी करोगे, दोबारा उसको सही करोगे। तो कराची के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसाइल नहीं है कराची के अंदर और बड़े सारे इश्यूज हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची के साथ तो सबसे बड़ा जो है वो सुतेली माहौल और रवैया जो वफाक ने रखा कि कराची शुरू के अंदर, अगर मैं बात करूं, कराची को वफाक था, कराची को निकाल के लेकर और मेट्रोपॉलिटन सिटी बना दिया कराची को। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर तो आप बरतानिया का मेट्रोपॉलिटन सिटी लंदन है, आप जाएं उधर कितने मसाइल हैं, वहां जाके बारिश होती है, उनके रेलवे स्टेशन डूब जाते हैं, 150-200 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उनके रेलवे स्टेशन अभी डूब गए थे। सऊदी अरब का जो है वो रियाद है, उनका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उनका कैपिटल, तो उधर सूरत हाल देखेंगे वहां क्या बनी, ह्यूस्टन के अंदर सूरत हाल क्या बनी अमेरिका के अंदर। तो इतनी बारिशों के बाद रोड डैमेज होते हैं, अभी काम की जरूरत है, और बारिशें गुजरे भी 1
महीना भी नहीं गुजरा। 10 दिन पहले तो कोई बारिश ही नहीं, 1 महीना हुआ है, बारिश रुकी है। 1 महीने के अंदर अभी बारिशों के बाद ये रोड बना है। देखिए पूरे सिंध के अंदर 3 महीने हो गए, बकरा ईद के टाइम पे बारिश अभी देखिए पूरे सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, कराची तो बात ही हमारा एक सिंध का कैपिटल है, लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सैलाब जो आया है इस वक्त 23 अजला बुरे तरीके से अफेक्टेड हुए हैं और बुरे तरीके से उनके जो है वो हालात डिस्टर्ब हैं। हमारी जो जितनी भी इस वक्त अटेंशन है सैलाब मुतासरीन के साथ भी है, और जो मुर्तज़ा भाई जो काम कर रहा है, मुर्तज़ा वो अपनी जगह काम कर रहा है, और लेकिन बात यह है कि हमें आपको सबको मिलके मजीद काम करने की जरूरत है। यहाँ होता है ये तरीके इंसाफ, जहाँ रोड बनता है आके खड़े हो जाते हैं परचम लेके अपना कि हमने रोड बना दिया। भाई तुमने कब से रोड बना दिया? यही बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने परचम नहीं लहराती, वहाँ बुलडोजरों पर अपने जो है वो भाई बात जो है वो आके अपने जो है वो झंडे नहीं लगाती। होता ही है कि मैं आपको बताऊं, यहाँ दिखता कुछ है और बिकता कुछ है यहाँ पर कराची के अंदर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो काम हो रहे हैं, जो काम होने जा रहे हैं, जो काम मजीद होने की जरूरत है कराची के अंदर, हमारी हर जगह पर तरजीहात बुनियाद के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी करके दें। लेकिन सारी चीजें जो होती हैं मैं आपको बताऊं वसाइल से चलती हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारा जितना बजट दिया जाता है उस बजट के अंदर अभी हमने 3 चीजें फेस की हैं। टिड्डी दल फेस किया, हमारे हारी किसानों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने अपने मंसूबे जो थे, डेवलपमेंट के जो मंसूबे थे, जो हमारे स्कीमें थी, उनको हमने थोड़ा रोका और हारियों को खड़ा किया किसी तरीके से। ऐसा ना हो कि मैं टमाटर, आलू, हमें जो है वो गंदम हमें बाहर से मंगानी पड़ जाए, यहाँ लोगों को नुकसान हो जाए, जमीनें उनकी खराब हो गई सारी। उससे निकले नहीं, कोरोना वायरस हम पे मुसल्लत हो गया। कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस के अंदर हमारी अटेंशन ये थी कि खुदा न खास्ता कोई किसी का नुकसान ना हो। कितने आइसोलेशन सेंटर तैयार किए, कितने आइसोलेट जो क्वारंटीन सेंटर तैयार किए, कितने मायरीन, कितने डॉक्टर, कितने अस्पताल हमने इनके वक्त किए, कितनी दवाइयां की। अभी उससे निकले नहीं थे। बहुत गवर्नमेंट ने अपने बजट से थोड़ी सब कुछ किया था, आप लोगों के स्कीम्स के बजट रखे हुए थे, उसमें फंडिंग जो की गई थी। देखिए ना, मैं अरबों डॉलर फंडिंग हुई है। देखिए किसी और ममालिक से जो डेंगू के लिए WHO ने देखें, होता ही मैं आपको बताऊं, अगर कोई छोटा मोटा कोई अगर कोई स्किन डिजीजेस कोई निकल के आ जाए तो हमें पता है कि उसका एक बजट रखा हुआ है। लेकिन आलमी वबाएं एकदम निकल के आ जाए तो आलमी वबाओं के लिए कोई भी सूबा तैयार नहीं होता है। सर, वो तो कोई भी रियासत तैयार नहीं होती है। कोरोना से निकले नहीं। अभी देखिए ना, बात ये है कि अभी ये जो आपकी नगानी आफात आ गई, नगानी आफात के लिए मैं और आप प्रिपेयर नहीं थे। 23 अजला इस वक्त अफेक्टेड है। वहाँ लोगों को टेंट सिटी बना के दिए हुए हैं, वहाँ हाथ उनको अदवात दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं, माहिरीन दे रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट के काम स्टार्ट हुए हैं। जो कराची आए थे, फिर यहाँ शोर शराबा शुरू हो गया कराची वालों का कि सिंधी सारे लेके यहाँ लेकर आ रहे हैं। अब उनकी रवानगी हम कर रहे हैं, उनके घर उनको जो आर्जी तौर पे जो उनके खराब थे उनको रिपेयर किया है, और कई ऐसे स्कीमें जो इनके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन एक रोड को अगर आप सिर्फ उसको जोड़ दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत की जो है वो काविशों के साथ, तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी होगी। काम हो रहा है, मजीद काम करने की जरूरत है, और मैं समझता ये हूँ कि काम होगा। आप देखेंगे कराची वाले इंशाल्लाह ताला। अब ये भी इस वक्त रोता हुआ मेयर कराची नहीं है ना कि इख्तियारात नहीं थे, अभी उसी वसाइल में रहते हुए। वहाब साहब है, अभी कहने का मकसद ये है। हाँ, लाजमी सी बात है। अब उसको क्रेडिट तो कराची वाले दे रहे हैं, उसने तो इस्तीफा दिया तो पूरा कराची समझ गया, पूरा कराची के अंदर से लोगों ने उनकी काविश है जो है वो हम सभी सराहते हैं। जिस तरह से वो एक्टिव नजर आते हैं। वो किसी एक छोटा सा एक मैटर भी हुआ था, वो बच्चा जजलान जो था, उसमें मैंने जो है जिस तरह से उनको एक्टिव देखा, उन्होंने फौरी तौर पर उसमें नोटिस लिया। मुर्तज़ा वहाब साहब ने मतलब IG तक काफ़ी इदारों को उन्होंने इन्वॉल्व करके उनको मतलब ये कहा कि इनको फौरी इंसाफ करवाए, इनको दिलवाएं। आज तक उस बच्चे का केस चल रहा है, लेकिन अभी तक जो सजा है वो अभी नहीं सुनाई गई है। बहुत सारे चल रहे हैं केसेस। तो हमने ऐसे देखे, दिन दिहाड़े समीउल को छुरियों के वार से इस्लामाबाद में कत्ल किया। दिन दिहाड़े SSP ताहिर धावड़ को उठा के ले गए, अफगानिस्तान से डेड बॉडी मिल गई। दिन दिहाड़े माँ के बच्चों के सामने माँ के साथ क्या हुआ GT रोड में। ऐसे कई केसेस जो 3.5 साल में अंधी, गूंगी, काणी, लंगड़ी, लूली जो हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत रही है ना, जिसका काम था मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई तुम छोड़ोगे नहीं, हमें छोड़ा भी नहीं, मतलब नहीं छोड़ा। आज देख लें उनके साथ क्या बना। कहने का मतलब है कि रियासत का काम होता है अमन व अमान बहाल करना, रियासत का काम होता है। अब उनकी अक्सरियत है कराची के अंदर, लेकिन अक्सरियत होने के साथ मैं तो कह रहा हूँ किधर है 11 सौरभ, किधर 162 रुपए का 63 रुपए के जो ऐलानात किए थे, किधर उनके MNA MP सारे गायब हो गए। बाकी हमने 3 बड़े नाले K4 मंसूबा के हवाले से मैं बताऊं कि K4 सौरभ जो थे वो जो आधे हमने देने थे, आधे गवर्नमेंट ने देने थे, वो तो इस तरह से पूरे हो गए। देखिए K4 मंसूबा जो है, K4 का मंसूबा ये हमारा 25 अरब का इजाफी बजट आ गया, आपको पता है। पिछली हुकूमत के साथ, इमरान खान की हुकूमत के साथ मायदा नहीं था, ये मायदा हमारा हुआ था आपकी नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ।
ग्रीन लाइन का मंसूबा भी उनका मंसूबा था और हमने उनको ये चार्ट दिया था कि ग्रीन लाइन की जरूरत है कराची को। जैसे आपने लाहौर के अंदर बनाई तो मेहरबानी करें कभी हमें भी बना के दें और साथ में हम मिलके जो उस पर 50% लागत होगी हम देंगे, 50% लागत आप देंगे। लेकिन 2018 के बाद जितना उसका काम स्लो हुआ, 18 के बाद मैं आपको बताऊं हमने वो सड़क जो थी सरजानी टाउन से लाके लजवेला पे खड़ी की, लेकिन 3.5 साल से लजवेला से वो गुरु मंदिर तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन नून लीग वाले बोलते हैं हम करते हैं, हमने किया मिलजुल की हुआ ना, वफाक के साथ मिलकर हमने कोलिशन के लेकिन अच्छी बात है किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फायदा हो रहा है। ये दोनों ही मतलब इस चीज कर ले, दोनों मिलकर करना है, 50-50 क्रेडिट ले ले दोनों। हाँ ठीक है, दोनों को क्रेडिट जाता है कि चाहे मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट हो, अगर दोनों कराची के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। तकरीबन काफ़ी दिनों से एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। उससे पहले हमारे मेयर कराची वसीम मुस्तफा वहाब नहीं मुर्तज़ा वहाब अच्छा मैं मुस्तफा कमाल का सिपाही देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी बल्दियाती इंतखाबात होने वाले, देखते क्या 1100 अरब रुपए 1100 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं। तो भाई देखें जब मुस्तफा कमाल भाई मेयर कराची थे, सिटी नाजिम थे, तो 300 अरब में पूरे कराची को चेंज कर दिया था, किया था ना, तो किरदार था। और आज तक उनके खिलाफ कोई एक पाई की बेईमानी का कोई सर, मटेरियल भी तो इतना महंगा नहीं था नहीं, ना, नुकसान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, महंगाई इतनी नहीं थी। और आज वो ही अगर जो है कराची को डेवलप नहीं मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, बजट को लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक ही रोड बन पाएगा। मेरी बात पूरी होने दे, मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त के लिहाज से 300 अरब रुपए मिले, 300 अरब रुपए उन्होंने कराची पे खर्च किया, कराची को बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता है, सबको पता है ना, इसमें कोई डिनाई तो नहीं कर सकता है। लेकिन 1 रुपए का कोई बेईमानी का इल्जाम उनके ऊपर कोई लगा नहीं सकता है। तो उनके बाद आने वाले मेयर ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? क्या उनको बजट नहीं मिला? पूरे 4 साल वो अख्तियार का रोना रोते रहे, फिर वो चले गए, ठीक है ना। उसके बाद आज फिर वो वफाक में बैठे हैं, आज फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के चहीते होके बैठे हुए हैं। क्यों भाई? जब बेईमान लोग थे, जब काम नहीं किया था, तो आपने अपने कोalition पार्टी उनको क्यों बना लिया? आपने अपने इत्तेहाद में क्यों उनको रख लिया? क्यों रखा? नहीं रखते ना, हुकूमत ही हमारी वजह से बनती है, ठीक है, वो बोलते हुकूमत बन ही ना सकती, लेकिन ये भी खत्म हो गया मामला। देखिए मैं आपको बताऊं, कराची की तरक्की के लिए, कराची के लिए जो काविश करेगा, जो काम करेगा, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया सवाए लॉलीपॉप के, कुछ भी नहीं। अब जब ये हुकूमत आई है, जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई है, तो इन्होंने, इनकी कोशिश है, कर रही है, जिन सड़कों की ये बात कर रहे हैं, कि काम शुरू हो गया, बिल्कुल हुआ है, काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ नाकिस मामलात चल रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इस हुकूमत को आए हुए भी कितने अरसे हो गए, साल भर हुए तकरीबन, ठीक है ना। लेकिन सिंध में हुकूमत जो है वो टोटली पीपल्स पार्टी की रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन 4 सालों में इन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाया सड़कों का। अब ये तरक्याती काम करवा रहे, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों करवा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे नईम भाई ने कहा, जैसे नहीं देखे जैसे नईम भाई ने कहा थे वो उन्होंने नहीं कराया, तो हम सुन लें, नईम भाई ने जैसे कहा कि झंडे लगा के, तो झंडा तो भाई पीपल्स पार्टी वाले भी लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, झंडे तो पीटीआई वाले भी लगाते हैं, झंडे एमकेएम वाले भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन देखिए कहने को जब मौका मिलेगा तो लगाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठा रहा है इस काम से? जो इनके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, वो सोशल मीडिया में खड़े होकर कह रहे जी हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। अच्छा, काम करवा कोई दे, क्रेडिट कोई पीपल्स पार्टी वाले करवा रहे हैं, ठीक है, सिंध हुकूमत करा रही है, लेकिन इनके भी कैंडिडेट ठीक, और जो दूसरे हैं जो इनके इत्तेहादी, उनके भी कैंडिडेट वो कैश करवा ले रहे हैं। जबरदस्त। चलिए, ये तो आज नया इंकशाफ हुआ है, इसके ऊपर फिर हम गुफ्तगू करेंगे। अभी बल्दियाती इंतखाबात करीब है, इस हवाले से भी एक, क्योंकि 23 जो अक्टूबर को कहा जा रहा है एक्सपेक्टेड इलेक्शन, जबकि सिंध गवर्नमेंट जो अभी सलाबी सूरत हाल की वजह से वो भी नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी टेंशन टोटली उस तरफ डाइवर्ट है, तभी इलेक्शन की उस तरह की प्रॉपर तैयारियां हुई भी नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या फैसला आता है, कोर्ट क्या उनको जो है पाबंद करती है, ये भी देखेंगे हम। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप दोनों का, आप लोगों ने टाइम दिया अपना। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान मैं दा सकते इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।